नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रफ की गतिविधियाँ उत्तरी जैसलमेर से लेकर जो है दक्षिण पश्चिम बीकानेर और जो है चूरू बीकानेर के क्षेत्रों से होते हुए जो है उत्तरी राजस्थान से उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर जाते हुए जो है पूर्वी भारत के क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर उत्तरी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि दबाव जो है यहाँ पर वायु दबाव के रूप में अब कम हो रहा है, 993 मिलीबार के आसपास है। तो आज हवाओं का असर भी राजस्थान में कुछ थमने लगेगा। वहीं जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में एक सर्कुलेशन फिर से बना है, जो कि ट्रफ के साथ जो है जुड़ा हुआ है, और आने वाले समय में ये ट्रफ यानी अगले 24 घंटों के दौरान ट्रफ यहाँ से फिर से जो है उत्तर दिशा में खिसक जाएगी और पश्चिमी जेट धारा जो है दक्षिणी राजस्थान के आसपास हैं, जिसके अगले 24 से 48 घंटों के दौरान वापस उत्तर की ओर खिसकने की संभावना है, जिससे मौसम सामान्य होने लगेगा। और 26 तारीख के आसपास फिर से जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास पाकिस्तान में सक्रिय होने लगेगा, जिससे फिर से तेजी से हवाओं का दौर 26 तारीख से शुरू होगा। यानी जैसे अब हवाएं चल रही थी धूल भरी, वैसे ही 26 तारीख से एक दौर फिर से शुरू होगा, जो कि लगभग 31 मई तक भी जो है रुक रुक कर चलता रहेगा राजस्थान के अलग अलग संभागों में, अलग अलग समय पर। और हवाओं की गति जो है वही 30 से 40 किलोमीटर औसतन व कभी कभी तेज झोंके 50 से 60 किलोमीटर तक जा सकते हैं। जून की शुरुआत में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिर से प्रचंड हवाओं का दौर यहाँ पर जून के शुरुआती दिनों में देखने को मिल सकता है। 1 जून से लगाकर 5 जून के बीच में काफ़ी तेज़ हवाओं का दौर फिर से रहेगा। तापमान काफ़ी ज़्यादा जून के पहले सप्ताह में फिर से घटेगा, लेकिन अब तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। यानी लगभग 24, 25, 26 तारीख के आसपास तक तापमान फिर से बढ़ते हुए 4 से 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। कई जगहों पर 46 से 48 डिग्री तक तापमान फिर से जा सकता है उत्तर पश्चिम राजस्थान में। वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में 43-44 डिग्री तक अधिकतम तापमान दर्ज किए जाएंगे। तो फिर से जो है 27 तारीख से तापमान में फिर से कमी देखने को मिलेगी और फिर से जो है ये 40 से 41 डिग्री के आसपास दर्ज होंगे। जून के पहले सप्ताह में तापमान और गिरते हुए जो है 37-38 डिग्री के आसपास पहुंच जाने की संभावना दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों के आसपास भी देखने को मिलने की बन रही है। भारत में जो है मानसून की गतिविधि का इंतजार बना हुआ है। आने वाले कुछ ही दिनों में जो है मानसून की दस्तक होने वाली है, यानी काफ़ी कम समय बचा है, या कुछ घंटे कह सकते हैं जो कि वो समय बचा हुआ है। और एनएलएम देख सकते हैं आप, फिलहाल वहीं पर हैं, लेकिन अगले 24 घंटों में पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास टच होने की संभावनाएं भी बन रही हैं, यानी काफ़ी करीब पहुंचने वाला है पूर्वोत्तर राज्यों के। और वहीं जो है लगभग 27 तारीख से 28 तारीख के आसपास जो है केरल के करीब या फिर जो है दस्तक होने की भी संभावना है। राजस्थान में मानसून के प्रवेश के लिए जो है अभी फिलहाल जो लाइन बन रही है वो इसी प्रकार है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं, दूसरे पूर्वानुमान के तहत बदलाव होगा। 18 जून के आसपास दस्तक होने की संभावना है, 2 दिन प्लस माइनस होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावस मारोड जंक्शन का अधिकतम तापमान 38.19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस सीज़न का सबसे कम तापमान है अधिकतम तापमान के रूप में दिन में। और वहीं इस सीज़न का सबसे कम तापमान यानी न्यूनतम तापमान के रूप में 25.20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं अधिकतम आर्द्रता 68.10% दर्ज की गई। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर बढ़ते हुए इस सीज़न पहली बार 36.55% दर्ज किया गया। वायु दबाव फिर से जो है यहाँ पर बढ़ते हुए 996 मिलीबार के आसपास दर्ज किया गया। और अगले 24 घंटों के दौरान कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं जो है मेघ गर्जन और खंड वर्षा के साथ अंधड़ वाली गतिविधि बन सकती हैं, जो कि कल के मुकाबले घटती हुई संभावनाओं के साथ रहेगी। यानी कल के मुकाबले केवल 50% ही संभावनाएं आज बन रही हैं। और यानी ऐसा नहीं कि संपूर्ण राजस्थान के हिसाब से ये 50% है, लेकिन कल जो गतिविधियां थी उसका केवल आधा ही दौर या फिर जो है प्रभाव आज देखने को मिल सकता है, या उससे भी कम होने की संभावना है। हालांकि कल के मुकाबले बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम रहेगी, लेकिन कुछ मेघ गर्जन, कहीं अंधड़ वाली गतिविधि बन सकती हैं। छोटी जगहों पर ओलावृष्टि वाली गतिविधि भी बन सकती हैं। कल 23 मई को जो ओलावृष्टि हुई है पंजाब के दक्षिण क्षेत्रों से लेकर, जहां पर 200 से लेकर 250 ग्राम तक के ओले भी गिरे हैं। और इस समय की जलवायु परिदृश्य के हिसाब से देखा जाए तो जो विश्लेषण बन रहा है उसके हिसाब से आने वाले लगभग जो हैं 62 दिनों के बाद में राजस्थान के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एक शोध के आधार पर आपको बताया जा रहा है, जो कि मौसम चलावास के अनुसार है। और इसके आज जो 24 मई का समय है, यानी कल 23 मई थी, और 23 मई से लगाकर देखें तो 62वें दिन से लेकर अगले लगभग 71वें या 72वें दिनों तक के बीच वाले समय में राजस्थान के क्षेत्रों में
भारी या कहीं कहीं भारी से बहुत भारी तो कुछ जगहों पर अतिवृष्टि वाली गतिविधि भी देखने को मिल सकती हैं, जिसमें खासकर देखें तो कुछ जयपुर और भरतपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर अजमेर संभाग के पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कोटा उदयपुर, कुछ जोधपुर संभाग के मध्य दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास ऐसी गतिविधियां बन सकती हैं, क्योंकि इस समय ओलावृष्टि का दौर ठीक इसके विपरीत बना हुआ है। यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लेकर कुछ जो बीकानेर के क्षेत्र हैं, जयपुर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण जो पंजाब दक्षिणी हरियाणा के बीच वाला क्षेत्र है, तो आने वाले समय में जो है एक शोध के रूप में आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो वहीं मार्च महीने में जो ओलावृष्टि हुई थी अरावली रेंज के क्षेत्रों में, काफ़ी भारी ओलावृष्टि हुई थी। कई सालों बाद जो है रिकॉर्ड तौर ओलावृष्टि जो है कुंभलगढ़ के क्षेत्रों के आसपास, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तक के क्षेत्रों में हुई थी। तो उसके प्रभाव से हमने बताया था कि लगभग जो है जुलाई के दूसरे सप्ताह में ऐसी गतिविधियाँ भारी बारिश वाली फिर से देखने को मिल सकती हैं। यानी दूसरे सप्ताह के शुरुआत के आसपास से लेकर तीसरे सप्ताह के शुरुआत के बीच में। और ये गतिविधियाँ जो हैं ये लगभग जो है 24 जो जुलाई का समय है, यानी अंतिम सप्ताह की शुरुआत के आसपास से लेकर जो है जो अगस्त महीने का पहला सप्ताह होगा उसके आसपास तक बनने की संभावनाएं बन रही हैं। तो हालांकि आने वाले समय में इसकी जानकारी भी आपको अलग अलग विश्लेषण के हिसाब से दी जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको कल के हिसाब से जो है आगे 61 से जो 62 दिन से लेकर 72वें दिन के बीच वाली गतिविधियाँ बताई गई। फिलहाल जोधपुर संभाग में मौसम शुष्क बना रहेगा। धुंधला मौसम बने रहने से जो है तापमान आज भी 40 से 41 डिग्री के आसपास दर्ज किए जाएंगे। आर्द्रता का स्तर जो है यहाँ पर बना रहेगा, यानी अधिकतम आर्द्रता 60% के आसपास रहेगी, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता लगभग जो है 40% के आसपास दर्ज होने की संभावना है। और यहाँ पर हवाओं का रुख अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। जो अंधड़ वाली गतिविधियाँ थी, तेज हवाओं के झोंके थे, उससे राहत मिलने की संभावना है। मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। कुछ एक जगहों पर बौछार या मेघ गर्जन अरावली रेंज के आसपास बन सकती हैं, जो कि नाम मात्र है, न के बराबर है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। भीलवाड़ा से लेकर कोटा बूंदी के आसपास, बारह झालावाड़ यहाँ पर से लेकर जो है चित्तौड़गढ़ तक कुछ जगहों पर एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन या खंड वर्षा के साथ ओलावृष्टि वाली गतिविधि बन सकती है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर 95% क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान यहाँ पर जो है 42 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में जो है मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर यहाँ पर लगभग हर जिले में बादल बनने व एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन अंधड़ के साथ जो है खंड वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। अधिकतम तापमान यहाँ पर जो है लगभग 40 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना है। कुछ जगहों पर यह तापमान 35 डिग्री तक भी जो है रह सकता है दिन का। और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में भी मौसम फिलहाल 24 घंटों के दौरान ठंडा रहेगा। उत्तर पूर्वी हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो है दिन का तापमान लगभग 36 डिग्री के आसपास से लेकर 40 डिग्री के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में बना रहने की संभावना है। एक दुका स्थानों पर जहाँ पर कोई खास गतिविधियाँ बौछार वाली नहीं हुई है वहाँ पर 42 डिग्री तक भी जा सकता है। लेकिन ट्रप की गतिविधियों के कारण मौसम यहाँ पर सुहावना बना रहेगा। 24 घंटों के बाद में ट्रप की स्थितियाँ जो है फिर से गंगानगर और जो हनुमानगढ़ के क्षेत्र है इसके उत्तर की ओर शिफ्ट होने की संभावना है, जिससे फिर से पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर बढ़ेगा। फिर से तापमान बढ़ने लगेगा। 46-48 डिग्री तक फिर से एक बार तापमान जा सकता है। लेकिन जल्द ही मई के अंतिम दिनों में फिर से तापमान में गिरावट इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। फिर से एक और WD लगभग 27 तारीख के आसपास आने की संभावना है। और दूसरा WD जो है जो जून के शुरुआती दिनों के आसपास आने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।